अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम वसल्लु अलैहि। दिल की अथा गिराइयों से पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सारे आबाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक ताला का किरोड़ा शुक्र, किरोड़ा एहसान, रब्बे करीम ने इस पुरफितन दौर में हमें अपनी और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र खैर करने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करें अल्लाह करीम ज़िंदगी में ऐसे लम्हात में बार बार नसीब फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक के मोहतरम राणा साहब, जिन्होंने आज की इस हसीन पर रौनक महफिल पाक का एहतमाम किया। दुआ गो अल्लाह करीम इनकी सजाई हुई इस महफिल को, इनके चरागा को और इनके पकाए हुए लंगर को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। आप सब आप जो भी दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लेकर आए हैं, फ़कीर आज के प्रोग्राम की शिरकत पर तमाम दोस्तों को, तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को और क़िबला कारी साहब मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला, यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। दुआ गो अल्लाह करीम सब दोस्तों का आना, बैठना, खर्च करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाया, आमीन। हदीस पाक में आता है कि जब फरिश्तों की एक ऐसी जमात है, खान दोस्तां कह जरा कहो सुबहान अल्लाह। अरे इतनी ऊंची सुबहान अल्लाह के कोई दो जरा मसरूफ है। महफिल के अंदर एक बज़म सजाई है उन्होंने, मावल तक को सुबहान अल्लाह। हाँ फिर बोलो, बाबे को कोई गल समझ आ जाए तो सुबहान अल्लाह कह दो। आए जो हो तो फिर मौला नू याद करिए, बोलो सुबहान अल्लाह। अब फिर बोलो सुबहान अल्लाह। आपकी गप्पें शप्पें होती रहेंगी भाईजान। साडा ते जोगियां वाला फेरा है ते करमा लियो जेड़े बेली संगी तुहाडे कोल बैठे ने, इन्हां ने तुहाडे नाल ही आए ने, तुहाडे नाल ही जाना है। ए दो गल्लां सुन लो ते शायद कोई गल पल्ले पै जाए ते फकीर नू दुआ दे के जाना। उच्चा बोलो सुबहान अल्लाह। नहीं फिर बोलो सुबहान अल्लाह, फिर बोलो सुबहान अल्लाह। फरमाया फरिश्तों की एक ऐसी जमात है जो सुबह से लेके शाम तक, शाम से सुबह तक उनकी तलाश ये होती है कि जहां उनको जिक्र करने वाले बंदे मिल जाएं, वो आसमां की बुलंदियों को छोड़कर जमीन की पस्तियों की तरफ आ जाते हैं। महबूब कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जब वो जिक्र की आवाज को वो उड़ते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, यानी लबदे रहते हैं, लबदे रहते हैं। तो जहां उनको जिक्र की महफिल मिलती है तो फिर वो फरिश्ते जो है ना, वो बाकी फरिश्तों को आवाज देते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपने मतलब की तरफ लौट आओ, आओ आओ आओ, अपने मकसद की तरफ लौट आओ। तो फिर वो जोग दर जोग फरिश्ते टोलियां बना बना के तो उस महफिल जिक्र में आ जाते हैं। जैसे आप अभी अभी थोड़ी देर पहले एक जमात की सूरत में 10-10, 12-12, 15-15 दोस्तों की सूरत में अभी आप इस महफिल में आ रहे थे, तो फरिश्ते गिरोह दर गिरोह आते हैं। और अब आप सुने, अभी मैं किसी दोस्त को खड़ा करूं ना कि यार इन दोस्तों की गिनती करो, काउंटिंग करो, इनकी कितने दोस्त हैं। मेरे ख्याल में 5 मिनट भी ज्यादा हैं। 5 मिनट से पहले ये तमाम दोस्तों की गिनती करके बता देंगे कि कितने दोस्त हैं। मगर फरिश्ते इतनी तादाद में होते हैं, आका फरमाते हैं फर्श से लेकर अर्श तक नूर ही नूर छा जाता है। और तंदूर की शक्ल में
फरिश्ते हल्का जिक्र को अपने नूरानी परों के साथ ढांप लेते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और ये अर्श कोई पास नहीं है, ये बहुत दूर है, बहुत दूर है, कई लाख नूरी साल का फासला है इसका। तो अर्श से फर्श तक नूरानी परों से ढांप लेते हैं। और आका फरमाते हैं फिर वो करते क्या हैं? फरमाया वो इंतहाई तवज्जो के साथ, गाल बात सुनना, इंतहाई तवज्जो के साथ जाकरीन का जिक्र सुनते हैं। ये फरिश्ते खुद गाफिल नहीं हैं, रब्बे करीम ने इनकी जमात बनाई है। कोई जमात जब से पैदा हुई है सुभान रब्बियल अज़ीम की सूरत में हालत रकू में है, लाखों साल गुजर गए वो रकू में है। एक जमात ऐसी है जो कामे में है, वो पढ़ रही है रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द। एक जमात ऐसी है जो हालत सजदा में पड़ी है, वो पढ़ रही है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बे। और इसी तरह एक जमात ऐसी है जिसने अल्लाह का अर्श थाम के रखा हुआ है, अर्श पकड़ा हुआ है अल्लाह का, और वो पढ़ रहे हैं सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हम तो थोड़ी देर अल्लाह अल्लाह करके थक जाएंगे। अगर इसी महफिल को हमने थोड़ा तूल दे दिया, हम में से कई ऐसे होंगे कि जिसने एक टांग सीधी करनी है, फिर दूसरी करनी है, थोड़ी देर बाद लेट जाना है, और फिर हमारी थकावट, इंसानी तकाजा है, हम इंसान हैं, फिर हमें भूख भी लगनी है, हमें वॉशरूम भी जाना है, फिर हमें नींद ने भी सताना है। ये ऐसे फरिश्ते हैं, कोई नींद नूंद का चक्कर नहीं, ना ये ब्रोस्ट खाते, ना चरगे खाते, ना बुरियानी खाते, ना बर्गर खाते, ना ये पिज़्ज़े खाते, ना चाय पीते, ना कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते, ना इन्होंने मोबाइल में अपना टाइम गुजारना, ना इन फरिश्तों ने पबजी खेलनी। मेरी बात समझ आ रही है? ना इन्होंने पबजी खेलनी, ना इन्होंने गेमें खेलनी, ना क्रिकेट खेलनी, ना अख मटक्के करने इन्होंने, ना इन्होंने लवेरिए पालने। इनका काम क्या है? जब से अल्लाह ने बनाया है अल्लाह को याद किए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब होता क्या है मेरे भाइयों कि फरमाया वो आके कान तर के उनका जिक्र सुनते हैं। इतनी तवज्जो से तो हम नहीं सुन रहे। हम में से काफी दोस्त आए हैं, मगर कई चुप करके बैठे हैं, कई आए हैं जो आपस में गप्पे लगाते रहे, एक सिस्टम था चलता रहा। मगर ये आते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और तुम्हारी मूवमेंट चेक करते हैं और तुम्हारा जिक्र सुनते हैं। आका फरमाते हैं जब वो जाकरीन जिक्र कर लेते हैं, फारिग हो जाते हैं, तो ये फरिश्ते फिर क्या करते हैं? यानी महफिल खत्म होती है तो ये फरिश्ते उड़कर ये अल्लाह की बारगाह में वापस जाते हैं। अल्लाह करीम आलिमुल गैब है, तो फिर भी पूछता है तुम कहां से आ रहे हो? फरिश्ते कहते हैं मालिक फर्श से आ रहे हैं। अरे फर्श से तो आ रहे हो, कहां से आ रहे हो? कहीं मालिक आज खुडियां शहर से आए हैं, आज की डायरी जा रही है, खुडियां शहर से आए हैं। कहां से? मैरिज हॉल से। क्या करके आए हो? कहते वो एक राणा साहब हैं, उन्होंने या अल्लाह तेरे और तेरे हबीब की महफिल का इनकाद किया था, वहां से आ रहे हैं। या अल्लाह तेरे बंदे आए थे, वहां जिक्र कर रहे थे। अब अल्लाह फरमाता है अच्छा या अल्लाह, फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह वो मुख्तलिफ शक्लों के थे, मुख्तलिफ कबीलों के थे, मुख्तलिफ बस्तियों के थे, मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक रखते थे। यानी कोई कोई काम करता था, कोई कोई, किसी की कास्ट कुछ थी, किसी की कुछ थी। मालिक वो सब इकट्ठे होकर तेरी रजा के लिए आए थे, तुझको याद कर रहे थे। अब अल्लाह जब डायरी सुनता है, रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं, रब्बे करीम इरशाद फरमाता है फरिश्तों वो लोग जो वहां इकट्ठे थे मुझसे कुछ मांगते भी थे। कहते या अल्लाह मांगते थे। क्या मांगते थे? कहते या अल्लाह वो तेरी रहमत के तलबगार थे, तेरी बख्शिश मांगते थे। मालिक वो तेरी जन्नत के तलबगार थे। अल्लाह फरमाता है उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? कहते या अल्लाह उन्होंने तेरी जन्नत को नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है अगर मेरी जन्नत देख लेते, उसे तो पता है मैंने जन्नत कैसी बना रखी है। अल्लाह करीम कुरान हकीम में फरमाता है फअम्मा मन सकुलत मवाजीनहु फहुव फी ईशति रादिया। कयामत के दिन लोगों के अमाल तोलूंगा, जिसकी नेकियां बढ़ गईं मैं अल्लाह दाखिले जन्नत करूंगा। व अम्मा मन खफ़त मवाजीनहु फउम्मुहु हाविया, और जिसके गुनाह बढ़ गए दाखिले जहन्नम करूंगा। और अल्लाह फरमाता है वमा अदराका माहिया, तू क्या जाने जहन्नम क्या है?
कि तू तो बड़ा बिजी है, तुझे पबजी से फुर्सत मिले, ख्वाबों से फुर्सत मिले, आराम से फुर्सत मिले, दाएं बाएं की मसरूफियत से तुझे फुर्सत मिले, तो तू जन्नत और जहन्नम के बारे में, कायनात के बारे में, मेरे सिस्टम के बारे में, मेरी वहदानियत के बारे में सोचे। रब कौन है, कहां रहता है, उसका कर्म क्या है। सुभान अल्लाह, तेरे पास फुर्सत नहीं। अल्लाह फरमाता है वमा अदरा का माहिया, तू क्या जाने जहन्नम क्या है। फरमाया नारुन हामिया, दहकती हुई आग है, आग के भांबड़ भड़क रहे हैं वहां पर। अस्तगफिरुल्लाह। अब आप सुनो, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह वो तेरी जन्नत के तलबगार थे। अल्लाह फरमाता है मेरी जन्नत देखी है? कहते हैं नहीं देखी। अल्लाह फरमाता है अगर देख लेते, कहते हैं तेरी इज्जत की कसम मालिक, इससे कहीं ज्यादा तेरी जन्नत के तलबगार हो जाते। अल्लाह फरमाता है किसी शय से डरते भी थे? कहते हैं या अल्लाह तेरे गजब से डरते थे, तेरी जहन्नम से डरते थे। अल्लाह फरमाता है मेरी जहन्नम को देखा है? कहते नहीं देखा। या अल्लाह नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है अगर देख लेते, कहते हैं मालिक इससे कहीं ज्यादा वो तेरे डरने वाले बंदे बन जाते। तो रब्बे करीम इरशाद फरमाता है फरिश्तों सुनो बे, उस बज़म से उठकर तुम आए हो, उनकी कैफियत, उनकी हालत को तुमने देखा है, तो मेरी तरफ से गवाह हो जाओ। मैं अल्लाह ने उस महफिल में जितने शोरका थे सबको बख्शिश का परवाना अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। मैंने सबको दाखिले जन्नत फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ 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 हाँ, हम सुन जरूर रहे हैं, हमें यकीन नहीं है, यकीन नहीं है। हमें सिलेक्टेड स्टडी करने वाले मौलवी ने, सिलेक्टेड स्टडी करने वाले अल्लामा ने, सिलेक्टेड स्टडी करने वाले स्कॉलर ने, सिलेक्टेड स्टडी करने वाले डॉक्टर ने हमें शक में डाल के रख दिया है। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हदीस ज़ईफ है, ये कभी है, ये है, ये वो है, ये फलां है, ये फलां है। इसलिए हमारे ईमान कमजोर होके रह गए हैं। आबाब खुदाए काबा की कसम, दुनिया इधर की उधर हो सकती है, फरमाने खुदा और फरमाने मुस्तफ़ा में तब्दीली वाकई नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे करीम खुद फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा। अल्लाह फरमाता है मेरे यार नू एवें ना समझना, मेरा महबूब वो है, इसका बोलना मैं रब का बोलना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मैंने सबको बख्श दिया। अब सुनना जरा, फरिश्ते कहते हैं सबको, कहते सबको, फरिश्ते कहते सबको, अल्लाह फरमाते सबको। तीसरी दफा फिर कहते हैं या अल्लाह सारे नू बख्श दी, मैंने सबको बख्श दिया। हदीस पाक में आता है फरिश्ते क्या कहते हैं, या अल्लाह एक बात कहूं, उस महफिल में कुछ ऐसे थे आए थे मगर चुप बैठे थे, उन्होंने तेरा जिक्र नहीं किया, उनके लिए क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है कोई बात नहीं, गवाह हो जाओ, मैंने उसे भी बख्श दिया। सुभान अल्लाह। फिर एक फरिश्ता कहता है या अल्लाह मेरी भी सुन, तू भी सुना, कहता मेरी भी सुन, तू भी सुना। या अल्लाह कुछ ऐसे थे जो तेरे बंदों का मजाक उड़ाने के लिए, तनकीद के लिए आए थे, कसदन इरादतन तनकीद के लिए आए थे, और वहां बैठकर तेरे बंदों का मजाक उड़ा रहे थे। जब वो नात पढ़ते थे वो उनका मजाक उड़ाते थे, जब वो जिक्र करते थे वो मजाक उड़ाते थे। मालिक उनके लिए क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है गवाह हो जाओ, मैंने उन्हें भी बख्श दिया है। हाँ हाँ हाँ, मैंने उन्हें भी बख्श दिया है। हदीस पाक में आता है फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह जिसने तुझको याद किया, बात समझ में आती है, इसने याद किया है, तूने बख्श दिया। या अल्लाह जिसने याद नहीं किया तूने उसे बख्श दिया, तेरे कर्म की बात है, हम क्या कह सकते हैं। मगर या अल्लाह जो तेरे बंदों का मजाक उड़ाए, तनकीद के लिए आए, तू उसको बख्श दे, ये बात हमारी समझ से बाला है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें नहीं समझ आनी, मैं बताता हूं, तुम क्या जानो ये जाकरीन कौन है।
फरमाया हम कौम अल्लाह यश्क जलीसुहुम, जाकरीन की ऐसी जमात है इनके पास बैठने वाला कभी बदबख्त नहीं हो सकता। अगर कोई बदबख्त होगा पहले होगा, मगर जब इनके पास आकर बैठ जाता है तो मैं अल्लाह उसकी बदबख्ती को खुशबख्ती में तब्दील कर देता हूं। जानती हो किस लिए? फरमाया आना जलीसो मन जाकरनी, मैं जाकिर का हम नशीन होता हूं। जहां वो मुझको याद करता है, वो मुझको मेरे नाम के साथ याद करता है, मैं वहां उसको अपनी रहमतों के साथ याद करता हूं। जहां मैं अल्लाह अपनी रहमतों के साथ मौजूद हूं वहां कोई बदबख्त नहीं रहता। सो गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह ने उस बज़म में जितने शोराका थे सबके गुनाहों को माफ फरमा के उन्हें दाखिल जन्नत फरमा दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज ते सोने ते फरिश्ते ही तू कुड़ियां तू जान ना वापस ते रब्बे करीम फरमावे दसो कोई चोपी सी कहणगा मालका अज जिहड़ी महफिल तू आया ना एक भी चुप नहीं सी, सारे तेनू याद करते बैठे सन। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ बोलो 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 बोलो, नहीं फिर बोलो सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह से मुराद मेरी दाद नहीं है मेरे भाई, ये अल्लाह का जिक्र है। फिर बोलो सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई ईमान के साथ, मुहब्बत के साथ, चाहत के साथ एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह, रब्बे करीम एक ओहद पहाड़ के बराबर नेकियों का अजर सवाब उसके नामे अमाल में लिखवा देता है। सुभान अल्लाह। एक ओहद पहाड़ तो आड़ा हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। दो हो गए, बोलो सुभान अल्लाह। जानते हो ये पहाड़ कितना बड़ा है? जो मदीने गए हैं उन्होंने देखा है, और जो नहीं गए दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको भी मदीना दिखा दे। कहो आमीन, फिर कहो आमीन, फिर कहो आमीन। आपने दुनिया में बड़े बड़े पहाड़ देखे होंगे, हमारे पाकिस्तान में भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कि नहीं है? है ना? और पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े पहाड़ हैं, है ना? लेकिन किसी पहाड़ के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया जो हदीस में आपकी नजर करने लगा हूं। ओहद पहाड़ के बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओहदुन जाबलुन युहिब्बुहुम व नुहिब्बुहु। फरमाया ओहद पहाड़ है मगर ये वो पहाड़ है जो मुझसे प्यार करता है, मैं मुस्तफा इससे प्यार करता हूं। सुभान अल्लाह। नहीं आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई मेरे साथ। आया जन्नती पहाड़ है ये। क्या है भला? बोलो ना, बोलो बोलो, क्या है भला? खुदा की कसम अगर पहाड़ मुस्तफा से प्यार करे तो आका मुस्तफा, आका उससे प्यार करते हैं। अरे हम तो मुस्तफा के उम्मती हैं यार। प्यार करके तो देखो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और जानते हो ये कौन सा पहाड़ है? ये वो पहाड़ है जिस पहाड़ पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रंजा फरमाया। 7 अबू बकर सिद्दीक थे, 7 जनाबे उमर फारूक थे, 7 जनाबे उस्मान गनी रिजवानुल्लाह ताला अजमईन, यारों की जमात भी साथ थी। और सुनना जरा मोहब्बत के साथ, हजूर पहाड़ पर चढ़े, जैसे कदम रंजा फरमाया पहाड़ एक्साइटेड हो गया, पहाड़ खुश हो गया। अच्छा सुनो, खुश होके उसने क्या किया? इधर देखो, खुश होके वो हिलने लग गया। ओए पहाड़ मौज मारदा पिया, मस्ती में आ गया। हम अगर जिक्र करते हुए गर्दन हिलाए ना तो लोग कहते हैं जिक्र एवं नहीं हो सकता, जरूरी धौनी लानी सी, उच्चे उच्चे बोली जाते हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, धौनी लाई जाता है। अगर कोई आशिक रसूल हजूर का नाम सुन के झूम उठे तो मुफ्ती फतवा लगा देता है। एक मुफ्ती वो थे जो दरसों से पढ़कर आते थे मुफ्ती बनकर, उनके पास तो फिर भी इल्म है, वो ध्यान से फतवा लगाते हैं। एक है पा ना पड़ी पाज मसीते बड़ी, मुफ्त का मुफ्ती। और मुफ्त के मुफ्ती हर जगह मिल जाते, कहते हिलिया क्यों है? एक ने झूम के हजूर का नाम सुना, मुसर्रत में झूम उठा मस्ताना वार, कहा ये क्या है? उन्हें सीधा कहा ये शिरक है,
ये बिदअत है। और सुनो, पहाड़ के ऊपर जाकर फतवा लगाओ। इधर देखो, हजूर ने कदम रंजा फरमाया, पहाड़ हिल रहा है, झूमने लग गया। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर पांव मारा, पांव मारकर मेरे आका ने फरमाया, की कर रहे हैं, की कर रहे हैं? कहंदा लजपाला तेरे आन की खुशी हो गई है मैनू। सुभान अल्लाह, हाय हाय, सुभान अल्लाह। तुहाडे आन दी खुशी हो गई मुझको, इसलिए मैं मुसर्रत से हिल रहा हूं, खुशी का इजहार कर रहा हूं कि आमना का लाल आज मेरे पास है। बमाए यारों के। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ठहर जा, तुझे मालूम नहीं, तुझे मालूम नहीं तेरे सीने पे कौन है? एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और उन शहीदों में एक उस्मान गनी थे, रजी अल्लाह तआला, कौन रजी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह अकबर। जिसको 40 दिन पानी नहीं मिला, जिसको 40 दिन खाना नहीं मिला, वो उस्मान के जिसने मदीने में एक कुआं था खरीद करके उसको वक्फ कर दिया। और वक्फ ऐसा किया सिर्फ मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम के लिए। कहा तमाम मदीने वालों के लिए पानी आम है, जो भी आए इसको पिए। और गल्ला जब उसका आया ना, मदीने में अहबाब कहत पड़ा हुआ था, लोग परेशान थे कि खाने को रोटी नहीं थी। इतनी देर में हजरत उस्मान गनी का माल आ गया। मदीने के ताजिर खुश हो गए और उन्होंने खुशी में आकर खड़े हुए, उन्होंने आकर रेट लगाना शुरू किया। एक ने कहा इतने पैसे, आपने फरमाया रेट कम है, बोली बढ़ा। उसने बोली और अगला आया, उसने कहा रेट और चढ़ा दिया। आपने फरमाया काटे और बढ़ाओ, और बढ़ाया। आपने फरमाया कम है और बढ़ाओ, वो बढ़ाते चले गए। आखिर ताजरों की बस हो गई। उन्होंने आपको कहा एक बात बताओ, कौन है जो तुझे इससे ज्यादा नफा दे रहा है? आपने फरमाया मुझे इससे भी ज्यादा नफा मिल रहा है। उन्होंने कहा कौन है? उन्होंने दाएं बाएं देखा यूं करके, उन्होंने कहा मदीने के ताजिर तो हम हैं। कौन है जिसने तेरे माल का रेट इतना ज्यादा लगा दिया है कि हमसे भी ज्यादा है? आपने फरमाया दिखाऊं तुम्हें, दिखाऊं? कहा दिखाओ, हम भी तो देखें। क्या मंजर था, जमीन व आसमां वालों ने शायद कभी ऐसा मंजर देखा हो। मदीने की दुकानें गल्ले से खाली, मदीने के घर गल्ले से खाली। और से सुनना, और फिर आज अगर चाहते उस्मान गनी मन मानी का रेट लगाते, जैसे हमारे दुकानदार लगाते। आज पाकिस्तान के स्टॉकिस्ट, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करके रख दिया है। हर छोटा बड़ा बंदा गंदम स्टॉक, चीनी स्टॉक, घी स्टॉक, पेट्रोल स्टॉक, जैसे पता चलता है कि मार्केट में ये चीज शॉर्ट होने वाली है, सबसे पहले गायब कर देते हैं। हाय दुख और अरमिया सुनो कि जब कोरोना के दिन आए, पाकिस्तान के अंदर वो मेडिसिन जो जिंदगी देती थी, मेडिसिन मार्केट से गायब कर दी और उसको महंगे दामों सेल आउट करते रहे। ये पाकिस्तानी कौम की हालत को देखो, ये बर्बादी, ये सैलाब, ये जल्जले, ये मुसीबतें। और उसकी रीजन क्या है? हम कहते हैं कि क्या सारी मुसीबतें हमारे बारे में लिखी हैं? ये फ्लड पे फ्लड, पिछला फ्लड का जख्म नहीं भूले, अगला फ्लड फिर आ रहा है। पिछले जल्जले के जख्म नहीं भूले, अगला फिर आ रहा है। हालात इस तरह की वजह क्या है? इसकी वजह यह है हम हुक्मरानों को ताने देते हैं। बात हुक्मरानों की नहीं है, हमारी अपनी बेहिसी है। हम बेहिस होके रह गए हैं। हम नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं रहे। जो कहता है मैं नहीं पीती, हमने उसको गौर से देखा, पता चला इसको मिली नहीं। और मजा तो जब था कि तुझे पूरी बोतल मिलती और तू कहता मैंने घोंट भी नहीं चढ़ाना। कहा किस लिए? कहा मेरे नबी ने हराम करार दिया है इसको, बस। अल्लाह अकबर। अब आप सुनो, उस्मान गनी ने कहा मैं तुम्हें दिखाऊं? हाँ दिखाओ।
आप खड़े हुए, आपने फरमाया मदीने वालों, मदीने वालों, मदीने वालों, मैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान ऐलान करता हूं, जिसको जितना गल्ला चाहिए, जिसको जितना गल्ला चाहिए अल्लाह के नाम पर ले जाए। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। उसमें सिर्फ मुस्लिम ना थे, उसमें नॉन मुस्लिम थे, यहूदियों की बड़ी आबादी थी। नहीं कहा कि यहूदी ना लें, शायद किसी ने कहा हो उस्मान यहूदियों को रोक दे, ये अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन है, ये तो रोटी ना लें। लेकिन मेरा ईमान कहता है, अव्वल तो किसी ने कहा नहीं होगा, अगर किसी ने कहा होगा तो उसने ये कहा होगा ना 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 भले जो भी ने रहंदे यार दे देश च ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। फिर बोलो। मदीने वालों ने देखा कि लोग गल्ला अपनी अपनी मर्जी का ले रहे हैं। ताजरों ने, बिजनेसमैनों ने आगे बढ़कर उस्मान गनी को पकड़ा। क्या कर दिया तूने? हम तुझे सेंसेबल पर्सनैलिटी समझते थे, आज पता चला तुझमें तो सेंस नाम की चीज ही नहीं है। आज तेरे पास मौका था, तू चाहता तो मन मर्जी का रेट लगाता, तू तिजोरियां भरता अपनी। ये तूने क्या किया? कहा तुम्हें नहीं मालूम, मेरे नबी ने फरमाया जो अल्लाह के नाम पे देता है मैं उसको 10 दुनिया देता हूं, 70 आखिरत में अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा। अल्लाह फरमाता है कौन है जो मुझे अल्लाह को कर्ज़े हसना दे? या अल्लाह तेनू की लोड़ पै गई है? कहता है मैं जो कह रहा हूं अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। तुम जब मेरे बंदों पे खर्च करते हो, समझो मुझ पे खर्च करते हो। अल्लाह फरमाता है मुझे इज्जत की कसम, मैं अल्लाह तुम्हारे माल में बरकतें अता फरमा दूंगा, तुम्हें नफा अता फरमा दूंगा, तुम्हें अनगिनत अता फरमा दूंगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान। ये उस्मान गनी ने, सुभान अल्लाह। आए आए रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर बैठा है। हबीबा कहते जी 11 सने मेरे घर ते आओ। लजपाल ने फरमाया की कर नहीं? कहते महबूबा अज जी करदा है तुहाडी दावत करा। हाँ, मिलाद की बज़म सजाने वालों, हमारा ये ईमान व अकीदा है जिसकी याद मनाई जाए वो महफिल में जरूर आते। इस महंगाई के दौर में, जिस दौर के अंदर घर का खर्चा करना मुश्किल, किचन चलाना मुश्किल, पेट्रोल का खर्चा, किचन का खर्चा, बच्चों का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा, महंगाई ने चीका कड़ा छड़ियां बंदे दियां। इसके बावजूद उशाकान रसूल का हाल देखो, वो फिर भी बज़्म मुस्तफा सजा रहे हैं, चरागा कर रहे हैं, लंगर पका रहे हैं। अरे क्या है? वो कहता है नहीं हमें कोई टेंशन नहीं, हमने प्रैक्टिकली तौर पर देखा है जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर जब खर्च करता है अल्लाह ताला उसे कभी तंगी नहीं देता, अल्लाह उसे गनी कर देता है, गनी कर देता है, गनी कर देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह अकबर। बोलो सुभान अल्लाह। नहीं नहीं जाके बोलो सुभान अल्लाह। कहता है महबूब मेरे घर आ जाओ, मैंने आपकी दावत करनी है। 11 दिन नाल आओ। हजूर दोस्तों को बुलाया, साथियों को कहा चलो उस्मान के घर चलते हैं। अब आप जब वो निकले ना तो उस्मान गनी नजर नहीं आए। मेरे आका ने फरमाया उस्मान कहाँ है? उन्होंने कहा जी पीछे आ रहे हैं। फरमाया बुलाओ उसे। उस्मान गनी आगे आए। फरमाया पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? साढ़े नाल नाल तुर। कहते महबूबा मैं पीछे पीछे आ रहे हैं इस वास्ते मैं थोड़े कदमां की गिनती करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मैं गिनती करन दिया। मैं किस लिए? कहता महबूबा मैं गिनती कर रहा हूं, जब तक जहां मेरे घर पहुंचेगे ना
तो जितने कदम मस्जिद नबी से उठाकर मेरे गरीब खाने पे आप पहुंचेंगे ना, हर कदम के बदले में एक गुलाम खरीद करके राह लिल्लाह आजाद करूंगा, इस खुशी में कि मुस्तफा मेरे घर मेहमान बनकर आए हैं। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह अकबर। मेरे ख्याल में राणा साहब ने एक गुलाम भी खरीद करके राह लिल्लाह आजाद करने के बराबर खर्चा नहीं किया होगा। गुलाम बड़े कॉस्टली मिला करते थे, अब तो गुलाम और कनीजें सेल नहीं की जाती, सेल परचेज नहीं होते, मगर उस दौर में होते थे, बड़ा पैसा लगता था। हम थोड़ा सा भी खर्चा कर लें ना हजूर के नाम पे, जरा कोई झंडी लगा लें, झंडा लगा लें, कुछ खर्चा कर लें, तो हमें मुफ्त वाला मुफ्ती आके फतवा देता है, ए की जरूरत सी, किसी गरीब ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਓਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ हज ਤੇ क्यों जा रहे हो? ये हज का खर्चा किसी गरीब ਨੂੰ दे ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ कुर्बानी क्यों कर रहे हो? ये कुर्बानी के पै किसी मिस्कीन ਨੂੰ दे ਦਿਓ। अल्लाह को पता नहीं था कि गरीब मिस्कीन मैंने पैदा किए हैं। अल्लाह हमें हुक्म देता, यारा इन्हों कह दे कुर्बानी ना करो, ये पैसे गरीबों को दे दो। यारा इन्हों कह दे तू सानू हरमैन शरीफ है आन की लोड़ नहीं, उमरा करन की लोड़ नहीं, ये पैसे गरीबों को दे दे। यारा इन्हों कह दे हज करन की लोड़ कोई नहीं, ए तुसी गरीबों को पैसे दे दो। ना ना ना, अल्लाह फरमांदा है वात अल माला अल्लाह हुब्बे ही। सुभान अल्लाह, को सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे पास माल है तो तुम क्या करो, हज्जे बैतुल्लाह करो। और मेरे नबी ने फरमाया मंजारा कब्री वाजबत लहू शिफाती, जिसने मेरे रोजे की जियारत कर ली उस पर मेरी शिफात वाजिब हो गई है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जो कुर्बानी करते हैं अल्लाह ज़रब लगा के फिर दे देता है, उसमें से मिस्कीनों को भी बांटते हैं, यतीमों को बांटते हैं। हम जब हरमैन शरीफैन जाते हैं झोली पसार के बैठ जाते हैं, ऐसा कर्म होता है खुदा की कसम, इतना नवाजते हैं कि बयान से बाहर है। हाय हाय हाय, कभी ये ना सोचा करो ये जो मेहमान का आना है, मेहमानों को रोटी खिलाना, महफिलों में सुभान अल्लाह बरकत देखो, मेहमान हम बुलाते हैं उनके लिए राणा साहब ने लंगर का इंतजाम किया, वो सामने डब्बे हमारे पैक हुए पड़े हैं। और जानते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी को सैर हासिल करके टेढ़ भर के टुकर खिला दे, रोटी खिला दे, रजा दे, फरमाया रब्बे करीम कयामत के दिन उसको 7 जन्नतों में से खाने खिलाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ फिर बोलो, ओ फिर बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय, खुदा की कसम हजूर हमारे दौर में होते ना, या हम हजूर के दौर में होते, हर जमाना हजूर का है। काश हमें खिदमत का मौका मिलता तो बेहमदे ताला, ओए हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं। तो हमारा हाल ये है, आप दिन में काम करते रहे, अब महफिल मुस्तफा से जाके बैठे हैं, सारा दिन मेहनत मुशक्कत की, अब यहां आए हो और कल आपने, कल फिर वर्किंग डे है, आपने फिर कल काम करना है, आपको पता नहीं कल मैंने काम पे जाना है। आप में कई ऐसे बैठे हैं जिन्हें सुबह पट्ठे पाने ने, जिन्हें जाके धार करनी है, जिन्हें डंगर अपने अंदर बाहर करने ने, तो चू ऐसे बैठे जिन्हें सुबह मजदूरी करनी है, जाके डगिंग करनी है उसने जाके, कहीं ने ऑफिस जाना है, किसी ने लाहौर जाना है, कोई रायवन जाएगा। आप मेहमान है हमारे, यहां आकर बैठे हैं, अरे कौन सी चीज आपको यहां लेकर आई है? क्या ये सिर्फ ये लंगर का डब्बा लेकर आया है? क्या हम रोज रोटी नहीं खाते? हमें लंगर का डब्बा लेके नहीं आया, खुदाए काबा की कसम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत खींच कर ले आई है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनकी मोहब्बत लेकर आई है। हाँ हाँ हाँ, अभी तो हमने देखा ही नहीं। तो शायर क्या कहता है, हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, ओ दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई विदा है बिन देखे,
कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जब हुस्न का उनका जलवा नुमा ए अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है, हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है, अरे देखो हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। क्या मंजर है उनका, बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। जबकि उनको दिल से याद करता है तो वो आ जाते हैं। क्या शायर ने लिखा, कहते हैं हल्के हल्के दिलों में जो सरूर आए हैं, लगता है बज़म में कंबली वाले जरूर आए हैं। किसी साहबी से पूछा कि ये बताओ कि तुम आका से कैसे मुलाकात करते थे। हजूर अगर मुलाकात ना होती, तुम घर गए हो पता नहीं चला घर नहीं है, मस्जिद गए हो पता चला मस्जिद में नहीं है, हजूर को तलाश कैसे करते। मेरे भाइयों, अब तो मोबाइल का दौर है, हम मोबाइल खोलते हैं, कॉल मिलाते हैं, पूछा जी बाबा जी कितने हो, उन्होंने जी मैं खुड़ियां आया बैठा राणा साहब को महफिल है उत्थे आया, तुसी कितने हो, असी उत्थे हैं। मोबाइल का दौर है, वो तो मोबाइल का दौर नहीं था। तो हजूर को जब मिलने के लिए साहबी निकलते तो उनसे पूछा कैसे मिलते, तो वो पता क्या जवाब देते, कहते हजूर नू लभना केड़ा औखा काम जी, हजूर को तो हम ऐसे जाके ढूंढ लेते थे। उनके वो कैसे, इधर देखो। साहबी कहता है हजूर को तलाश करना मुश्किल काम नहीं था, हम क्या करते, हम हजूर की खुशबू सूंघते। नहीं समझे? कहता है कि हम खुशबू सूंघते और सूंघते सूंघते गलियां बदलते रहते, जिधर जिधर से वो गुजरते रास्ते महक महक जाया करते थे, और सो सूंघते सूंघते मुस्तफा के कदमों में पहुंच जाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं, अरे कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, बसा दिए। क्या मंजर होगा, क्या खुशबू का आलम। एक सहाबी कहता है मैं हजूर की बारगाह में आया, मैंने कहा सोनिया ब्याह का सारा इंतजाम हो गया, मेरी बच्ची की शादी है, शादी का सारा अरेंज कंप्लीट हो गया है, खुशबू नहीं है, मुझे खुशबू अता फरमा दें। हजूर ने ये नहीं फरमाया मैं कोई इतारूं
कि मैं तुझे खुशबू दे दूं, जा इतर फिरोज से जाके तू जाके खुशबू ले ले। नहीं, मेरे आका ने फरमाया साहबी तू कल आ, मैं तुझे कल खुशबू दे दूंगा, शीशी साथ लेकर आना। अगले दिन वो शीशी साथ लेकर आया। अब इधर देखना, शीशी जब लेकर आया हजूर को, जब मुड़का पाक आता, मुड़का समझते हो ना, पसीना, कहते मुड़का मुड़की हो गए। हमारे मुड़के में बदबू है खुशबू है कि बदबू है? ओ भाई, जब पसीना आता है कपड़ों में से और ज्यादा पसीना आए, कोई पास नहीं बैठता, और बुनियान हमारी पसीने से भर जाए, अपनी बदबू खुद बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन कमाल है, मेरे आका ने फरमाया कल शीशी लेकर आ। वो लेकर आया। अब आका ने क्या किया, ये नहीं फरमाया अबू बकर बिलाल अंदर से मंगवाओ कोई इत्र की शीशी, ऊद ले आओ, ऊद ले आओ, तो कोई और खुशबू गुलाब लेकर आओ, अंबर लेकर आओ। ना ना ना, मेरे आका ने फरमाया फड़ा मैनू शीशी। शीशी पढ़ाई और इधर देखो, हजूर ने अपना मुड़का पाक पसीना मुबारक इकट्ठा किया, उसमें डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजूर ने अपना पसीना मुबारक इकट्ठा करके उस शीशी में डाल दिया और मेरे आका ने फरमाया साहबी ले जा, जाके दुल्हन को लगा। खैरा ही खैरा वो ले गए। उन्होंने जाके ढक्कन खोला, ढक्कन खोल के दुल्हन को लगाया। हाय हाय क्या खुशबू थी, घर खुशबू से भर गया, गली में खुशबू, मोहल्ले में खुशबू। अब जो शोरकाए शादी आए, आकर पूछा दुल्हन को खुशबू कौन सी लगाई है? ऊद है, अंबर है, चमेली है, गुलाब है, क्या लगाया तुमने? उन्होंने कहा ये अंबर नहीं, ऊद नहीं, चमेली नहीं, तो क्या क्या है? कहा रे लोगो ये पसीना है मुस्तफा की खुशबू है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अपने नबी से प्यार किया करो, जश्न मनाया करो अपने आका के। और ये जो जिक्र जो हम करते हैं ना, अल्लाह अल्लाह हम कर रहे हैं, आबाब, ये जिक्र जो है ना, ये मुर्दा दिलों को जिंदा कर देता है, दिल की कसाफत को लताफत में बदल देता है, कल्बे सिया को कल्बे मुनव्वर कर देता है। अभी देखो, मैंने हदीस आपकी नजर की कि जिक्र किया या नहीं किया, कहना कोई गल नहीं, फिर क्यों होया, आके बह गए ना, मैं बख्श दिया। ओ यार, ये तो गाफिल आके बैठ जाए वो बख्शा जाए, अरे जो तनकीदी आके जाकिर के पास बैठ जाए और वो बख्शा जाए, और जो बुल्ले शाह वर्गा खुद जिक्र करने वाला, क्या समझते हो इन अल्लाह वालों को? हाय हाय हाय, लोग समझते हैं ये चल्ले हैं, ये दीवाने हैं। चल्ले होंगे, चले होंगे, दीवाने होंगे। बुल्ले शाह कहता था लोगी पागल पागल आखण के बुल्ले तू पागल हो गए हैं, लोगी पागल पागल आखण, कहना तू आहो आओ आख, आओ असी पागल हाँ। मगर कोई पागल है, इधर देखना, कोई पागल है इसका, कोई पागल है इसके पीछे, पैसों के पीछे। और इधर देखना, अरे कोई पागल है उसके पीछे, मिल जाए खुश, ना मिला खुदकुशी कर ली। कोई पागल है उसके पीछे, और दौरे हाजिर में कोई पागल है इसके पीछे, खुसरे के पीछे। आए ये जिक्र करने वाले कौन हैं? अरे ये पागल हैं, लेकिन हैं किसके इश्क में? अल्लाह और उसके रसूल के इश्क में पागल हैं। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू 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 हो अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। सारे सारे जिक्र करो, सारे जिक्र करो। अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। ओ बख्तां दे मारे हो रब नू याद करो,
रब नू याद करो ओ बख्तां दे मारे ओ रब नू याद करो ओ बख्तां दे मारे ओ रब नू याद करो ओ बख्तां दे मारे रब नू याद करो सुते हुए एक जगांदा अल्लाह सुते हुए एक जगांदा अल्लाह सुते हो एक जगांदा अल्लाह सुते हुए एक जगांदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह अल्लाह मैनू याद करो मैं तुहानू याद करा 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 कौन कह रहा है? अल्लाह फरमा रहा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझको याद करो मैं तुमको याद करूंगा। नौजवानों, कोई तुम्हें सलाम का जवाब भी शायद ना दे, तुम्हारे मैसेज का जवाब भी शायद कोई ना दे, तुम हर तरफ लव यू की बरसात कर देते हो, मिस यू की बरसात कर देते हो, शायद कहीं से मैसेज का जवाब आ जाए, मगर कहीं से आता है जवाब मैं थूक दिया तेरे मुंह ते, मैं फलां करता हूं, हाय हाय हाय। फिर भी हम अपनी किस्मत आजमाई करते हैं, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह कुरान में फरमाता है ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। मालिक फरमाता है ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह, मेरे फरमान में कोई तब्दीली बाकी नहीं होनी। जल्ला जलालू उस कुरान में फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मुझको याद कर मैं तुझको याद करूंगा। खुदा की कसम नौजवानों, आजमा कर देखो, तुम एक बार याद करो वो 70 बार जवाब देता है। फरमाया तू फर्श पर कर मैं अर्श पर याद करूंगा, कहा तू एक बार याद कर मैं 70 बार याद करूंगा। तू याद कर जब तक तू है, मैं याद करूंगा जब तक मैं हूं। तुझे फना है मुझे बका है, मैं जब तक रहूंगा तुझे याद करता रहूंगा। सदियां गुजर गई, बाबे बुल्ले शाह को गए हुए, दुनिया बुल्ले शाह को याद कर रही है। 1000 बरस गुजर गए, अली हजवेरी दाता साहब को गए हुए, दुनिया दाता साहब को आज भी याद कर रही है। बाबा 800 साल से ज्यादा का अरसा ख्वाजा अजमेरी को गुजर गया, दुनिया ख्वाजा को याद कर रही है। पाक पतन के बाबे को 800 साल का अरसा कम अज कम गुजर गया, दुनिया बाबे को याद कर रही है। वजह इन्होंने फज़कुरूनी का हक अदा किया है, वो अज़कुरकुम का हक अदा फरमा रहा है। वो क्या कहता है? मैनू याद करो मैं तुहानू याद करा, 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 मैनू याद करो मैं तुहानू याद करा। विच कुरान दे खुद फरमांदा अल्लाह विच कुरान दे खुद फरमांदा अल्लाह, विच कुरान दे खुद फरमांदा अल्लाह, माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह, माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह, माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह,
अल्लाह अल्लाह की पूछना है शान प्यारे जुल्फा दे की पूछना है शान प्यारे जुल्फा दे की पूछना है शान प्यारे जुल्फा दे रब करदा है आप नजारे जुल्फा दे हाय 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 रब करदा है आप नजारे जुल्फा दे रूमी साथी जामी जिन्नू वेख लवो 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 अल्लाह दी सा कैदी सारे जुल्फा दे 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 रब करदा है आप नजारे जुल्फा दे हाय रब करदा है आप नजारे जुल्फा दे हाय रब करदा है आप नजारे जुल्फा दे हाय पत्थर दे विच कीड़ियां नूं भी फिकर नहीं फिकर नहीं फिकर नहीं फिकर नहीं फिकर नहीं फिक्र नहीं फिक्र नहीं फिक्र नहीं फिक्र नहीं फिक्र नहीं पत्थर दे विच कीड़ियां नूं भी 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 फिक्र नहीं घर घर यारो रिस्क पहुंचांदा अल्लाह घर घर यारो रिस्क बचांदा 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 अल्लाह माड़ियां गल बनांदा अल्लाह माड़ियां दी 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 गल बनांदा अल्लाह रूमी साथी जामी जिन्नू
बाबा दाता ख्वाजा जिन्नू वेख लवो 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 अल्लाह दी सा कैदी सारे जुल्फा दे 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 रब करता है आप नजारे जुल्फा दे हाय रब करदा है आप नजारे जुल्फा दे हाय रब करदा है आप नजारे जुल्फा दे अल्लाह हो अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 हो 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 अल्लाह अल्लाह हो 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 अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम को खूब खूब याद किया करें, यकीन जानो वो हमारी सांसों में रहता है। सुभान अल्लाह, वो हमारे पास है, वो हमारे साथ है। उसको खूब याद किया करो, कयाम की सूरत में, रकू की सूरत में, कामे की सूरत में, सजदों की सूरत में, कुरान हकीम की तिलावत की सूरत में, हक हू की सूरत में, दरूदो सलाम की सूरत में, सदकात और खैरात और ज़कात की सूरत में, हरमैन शरीफैन के चक्रों की सूरत में, वालिदैन की खिदमत की सूरत में, हकूक बीवी और बच्चों की सूरत में अपने रब को याद किया करो। रब ऐसा करीम है कि जो उसको याद करता है वो उसको याद करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम हम सबका हामी और नासिर हो। हमने जो पढ़ा जो सुना अल्लाह ताला उसे कबूलियत का दर्जा दे, कहो आमीन। मैं एक मरतबा फिर मोहतरम राणा साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा और तमाम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान आने ग्रामी शुक्रिया अदा करूंगा। आप सब अहबाब ने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला, यहाँ तशरीफ लेकर आए। अल्लाह ताला सबका आना बैठना और खर्च करना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। और ये जो मैंने बयान किया है जिक्र अज़कार जो है, ये जिक्र अज़कार जो है ये भी कहीं से मिलता है। ये आपको खुडियां की मार्केट से नहीं मिलना, लाहौर की मार्केट इससे बड़ी है, उससे भी नहीं मिलना आपको। कराची की मार्केट उससे बड़ी है, आपको वहां से भी ये जिक्र नहीं मिलना। और आप यकीन करें दुबई की मार्केट उससे बड़ी है, आपको वहां से भी नहीं मिलना। क्योंकि मैं कंटी कंटी जाने वाला बंदा हूं, वहां से आपको बाकी सब कुछ मिल सकता है मगर ये याद खुदा की दौलत नहीं मिलनी। और अल्लाह फरमाता है ये कहां से मिलेगी? अल्लाह फरमाता है फसालो अल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले जिक्र से जाकर जिक्र को सीखो अगर तुम्हारे इल्म में नहीं। अब आप जो जिक्र को सिखाते हैं उसको पीर कहते हैं। क्या कहते हैं भला? ये जो पीर और मुरीद का जो कंसेप्ट है, जो जिक्र सिखाता है उसको क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। और जो जिक्र को सीखता है उसको मुरीद कहते हैं। और यही जिक्र की दौलत जो है चूरा शरीफ से अलीपुर सईदा शरीफ वाले जाकर लेकर आए, यही जिक्र की दौलत शरकपुर शरीफ के बाबा जी लेकर आए, यही जिक्र की दौलत बाबे बुल्ला शाह कसूरी
रहमतुल्लाह ताला पीर इनायत शाह से लेकर आए। यही जिक्र की दौलत बाबा फरीद गंजे शक्कर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से लेकर आए, बख्तियार काकी ख्वाजा अजमेरी से लेकर आए। यही जिक्र की दौलत है। और फरमाया जाकरीन से जिक्र को सीखो अगर तुम्हारे इल्म में नहीं। अब आप जो जिक्र सिखाए उसको क्या कहते हैं भला? ऊंचा ऊंचा बताओ। आज इस दौर में लोगों की सोच में ये पड़ गया कि पीर वो है जो फराडिया है, पीर वो है जो जादूगर है, अमलियात करने वाला, टोने करने वाला, तावीज देने वाला, गंडे करने वाला। ये मेरे बयान के आखिरी कलेमात हैं, गौर से सुनना कि भाई वो जादू टोने करने वाला वो पीर है। अगर कोई किसी दी बुढ़ी कट के ले जाए, साढ़े बंदे इतने कहते हैं ओ तुहाड़ा पीर है ओदी बुढ़ी कट के ले गया है, ओ तुहाड़ा पीर है उन्होंने ठगी ला के गया है। खुदा की कसम वो पीर नहीं है। वो पीरों के नाम पे बदनुमा दाग और धब्बा है। वो पीर नहीं है। भले वो अपने नाम के साथ बुखारी लिखवाए, भले वो नकवी लिखवाए, भले वो काजमी लिखवाए कि मैं फलाना शाह बावें फलाना शाह। अगर वो भंगे पीता है, चरसे पीता है, हफीमे खाता है, बेनमाजी है, बेशरा है, वो हमारा पीर नहीं है। पीर कौन है? मेरे मुस्तफा का ने फरमाया इजारो ज़ोकिर अल्लाह, पीर वो है जिसके चेहरे को देखने से अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। नहीं आवाज नहीं है मेरे तक, फिर बोलो सुभान अल्लाह। जिसके चेहरे को देखने से कौन याद आए भला? बोलो ना, अल्लाह याद आ जाए। किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता हो जाओ, अल्लाह वालों से निस्बतों को जोड़ो, अल्लाह वालों के पास आया जाया करो। खुदा की कसम ये आरिफ और कामिल लोग हैं, इनकी करामत तो देखो ना। जो इनके पास आकर बैठ जाए अल्लाह उसे बख्शिश का परवाना दे देता है। और फरिश्ते, एतराज करने वाले भी फरिश्ते हैं, वो कहते हैं इनू बख्श छड़ियाई, कहता चुप कर, तेनू नहीं पता बैठा किदे नाल है, बैठा किसके साथ है। तो रब्बे करीम बख्शिश का परवाना दे देता है। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, तुम्हारा काम है मेरे नेक बंदों में शामिल हो जाना और मेरा काम है तुमको दाखिले जन्नत फरमा देना। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों से निस्बतों को जोड़ो, अल्लाह वालों के पास आया करो, ऐसी महफिलें सजाया करो। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। बेहम्दि ताला दावत जिक्र फिक्र पाकिस्तान के ज़ेर इत्माम, पाकिस्तान भर के अंदर फॉरेन कंट्रीज में इसी तरह के रूह परवर प्रोग्राम होते हैं। रात हमारा प्रोग्राम लाहौर शहर के अंदर था, परसों फैसलाबाद में था, आइंदा आने वाली रात इंशाअल्लाह उकाड़ा के अंदर हमारा प्रोग्राम है। तो इसी तरह दीगर इलाकों में हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं। हफ्ते वाले दिन इंशाअल्लाह कराची में होगा, इतवार को कराची, और मंडे की फ्लाइट से फ़कीर इंशाअल्लाह दुबई के लिए रवाना होगा। फिर वहाँ से इंशाअल्लाह अफ्रीका का मेरा दौरा है और उसके बाद फिर पाकिस्तान इंशाअल्लाह वापसी होगी। बड़ी खुशी हुई, राणा साहब ने मुख्तसर टाइम लिया था, थोड़े टाइम के लिए। इन्होंने कहा कि हमने दुकान की ओपनिंग करनी है, हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। इत्तेफाक से मैं उस वक्त उज़्बेकिस्तान के दौरे पे जो है ना, मैं उज़्बेकिस्तान जा रहा था, तो मेरा उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान का दौरा था। तो माजरत की, तो इन्हें कहा, शहजादा साहब ने बताया कि बाबा जी जा रहे हैं बाहर, तो ओपनिंग के लिए वो नहीं आ सकते, तो आप फिर हम आपको फिर टाइम दे देंगे। कहने लगे फिर ये उधार रह गया, आपने टाइम ज़रूर देना है। फिर हमने सेटिंग की कि भाई आज संडे था कि भाई असर के बाद मुख्तसर सा प्रोग्राम होगा। राणा साहब ने कहा कि भाई मुख्तसर नहीं, तो फिर आप ऐसे करें, इशा के बाद एक महफिल रख लेते हैं। बड़े ज़ौक़ वाले ये राणा जायद साहब, बड़े ज़ौक़ वाले मोहब्बत वाले दोस्त हैं, आशिक रसूल हैं माशाल्लाह। ये चूनिया के अंदर भी बड़ी खूबसूरत महफिलें सजाते हैं, है ना। हाँ, चूनिया बड़ा रूह परवर प्रोग्राम होता है, चूनिया में बड़े रूह परवर ये प्रोग्राम करते रहते हैं। तो आज इनकी ख्वाहिश थी, और मुख्तसर वक्त में हम भी दोस्तों को सही कॉल नहीं कर सके, नहीं बता सके। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आइंदा इंशाअल्लाह इससे भी कहीं ज़्यादा भरपूर प्रोग्राम करेंगे। और थोड़े वक्त में, थोड़ी कोशिश में माशाल्लाह राणा साहब ने इतना भरपूर इंतजाम किया। मुबारक हो जी आपको राणा साहब, मुबारक हो, थोड़े बेलियां ने मुबारक हो। हाँ, महफिल से जाइए इन्होंने नाल आके। हाँ, बेली चंगे ने थोड़े, अल्लाह पाक सलामत रखे। कहो आमीन, फिर कहो आमीन। आज इस प्रोग्राम के अंदर हमारे मोहतरम राणा शहजाद साहब जो हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राणा इकबाल साहब के बेटे,
उन्होंने भी आना था यहाँ पर और राणा साहब की तरफ से वो इनवाइटेड थे, मगर वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज महफिल में उनके लिए दुआ भी करनी है राणा साहब के लिए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। आप जितने दोस्त आए हैं, जहाँ जहाँ से आए हैं, आप सब, अब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अगर आपने बयानात को सर्च करना है तो फेसबुक पर फ़कीर का नाम सर्च करें, ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ, तो आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बयानात मिलेंगे। आज का बयान भी उसमें रिकॉर्डेड है, रात जो बयान किया वो भी रिकॉर्डेड है, तो आप बयान दोबारा सुन सकते हैं। दोस्तों को भी दावत दें, और ख़ास तौर पर जो नौजवान तबका बैठा है उनसे गुजारिश करूँगा, ये जो आप इधर उधर फेसबुक के लिंक सेंड करते हैं तो आप अच्छे सेंड किया करें, क्लिप भेजना हो अच्छी चीज़ भेजें। आज बयान आपने सुना है, ये बयान आगे सेंड करें ताकि दोस्त उससे मुस्तफीद हों। और खुदा की कसम, आपकी दावत पर अगर एक गाफिल जाकिर हो गया, एक बेनमाजी नमाजी हो गया, एक बदअकीदा खुश अकीदा हो गया, एक गुनाहगार बंदा ताइब हो गया, एक आशिक फजूल आशिक रसूल हो गया, तो समझे आपने अल्लाह से जन्नत को खरीद लिया है। खरीद, जन्नत के खरीदारों में शामिल हो जाएं, दावत को आम करें। आपके इन इलाकों में हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं। एक इलाका नौल, जहाँ से मोहम्मद अली साहब, शरीफ साहब, ये दोस्त आए हुए हैं। इधर हल्लड़ के से दोस्त आए हुए हैं, मियाँ साहब सूफी लियाकत साहब की क़यादत में। बस्ती महमूदाबाद का इलाका है, यहाँ भी प्रोग्राम होते रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द महफिलें होती हैं। इंशाअल्लाह ये दोस्त याद करवाएंगे, और ख़ुसूसी तौर पर राणा साहब आप कुड़ियाँ वाले दोस्तों को याद भी कराएंगे और अपना दोस्तों को काफिला लेके आएंगे इंशाअल्लाह। राणा साहब की दुकान राना एग्रो, राना एग्रो, अल्लाह ताला बरकत फरमाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला लहरें बरें फरमाए। अल्लाह हम सब की हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। तुसी जिथे बैठे हो अपनी जगहों पे 10 वसा